आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। संत कबीर कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। इस उक्ति का हम साधकों के लिए क्या महत्व है, यह प्रश्न भी ओंकार से संबंधित है, राम नाम से संबंधित है। तो इसमें तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो वासना की बात कर रहे हैं कबीर साहब, और दूसरे कर रहे हैं कि ये मलिन वासना क्या है। तो हम जानेंगे पहले वासना क्या है, फिर जानेंगे कि मलिन वासना क्या है, फिर वो शब्द की बात कर रहे हैं तो फिर जानेंगे कि शब्द क्या है, और फिर जानेंगे कि शब्द साधना क्या है, और फिर शब्द साधना और मलिन वासना का आपस में क्या संबंध है। तो आप सबसे जानते हैं पहले कि वासना क्या है। अंग्रेजी में इसको लस्ट कहते हैं, लस्ट कहते हैं। तो वासना क्या है? किसी वस्तु को अधिकाधिक प्राप्त करने की अदम्य इच्छा का नाम वासना है। अर्थात कोई वस्तु मिल जाए, बस उसके बिना अब रहना बड़ा मुश्किल है, और मिल जाए तो अधिक से अधिक मिले। थोड़ा मिल जाए संतोष नहीं है, और जितना मिला वो काफ़ी नहीं है, बस वो और चाहिए। अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा किसी वस्तु के प्रति है कि और अधिक से अधिक हमको प्राप्त हो, तो उसको लस्ट कहते हैं, उसको वासना कहते हैं। और इस तरह कह सकते हो कि वासना का जो संबंध है अपर्याप्त भाव से है, अभाव से नहीं है। वो तुम्हारे पास है लेकिन अपर्याप्त भाव। अपर्याप्त भाव मतलब जो हमको जितना मिला है वो काफ़ी नहीं है, वो और हमको मिलना चाहिए। जैसे वो शराबी देखते हो, शराब पीता चला जाता है, पीता जाता है, लेकिन उसका मन ही नहीं भरता, वो और की मांग किए चला जाता है कि और एक पेग। तो और की जो मांग जुड़ जाती है, अपर्याप्त भाव से वासना का संबंध है। और वासना में जब वासना किसी चीज़ के प्रति जगती है तो विषय के रूप में उसका चिंतन चलता है कि विषय हमेशा वो एक विषय हो से संबंधित वासना है, और उस विषय के बारे में वो व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है, वो चिंतन करता रहता है, वो विचार करता रहता है। इसको और ज़रा स्थूल तरह से समझने के लिए ज़रूरी है कि ये वासना के जो मुख्य 4 प्रकार हैं, मैं उनकी चर्चा अगर करूँगा तो वासना को ठीक से समझोगे। तो वासना के 4 प्रकार हैं। क्या क्या है? पहला प्रकार है भोग की वासना। भोग की वासना, नर नारी में नारी नर में आनंद खोजता है पर में, सच्चिदानंद जबकि बैठा आवाज़ दे रहा भीतर में, दूजे से सुख का मोह तजो गोविंद भजो गोविंद भजो। जब दूसरे से सुख की लालसा पैदा होती है तो उसको भोग की वासना कहते हैं। जैसे तूने सुना होगा, राजाओं की कहानियाँ सुनी होगी, कितनी रानियाँ हैं महल में फिर भी एक नई रानी ला रहा है। नवाबों की कहानियाँ तुमने सुनी होगी कि कई अपने हरम को कई पत्नियों से, कई कन्याओं से भरते थे। ऐसे सुल्तानों की, आज भी अरब के सुल्तानों की कहानियाँ तुमने सुनी होगी कि उनके हरम में पता नहीं कितनी पत्नियाँ और कितनी रानियाँ और इस तरह अपना रखते थे। ये अब भोग की वासना है कि तुम्हारा दिल ही नहीं भरता, हमेशा तुमको और चाहिए, और भोग चाहिए। भोग उनके जीवन का केंद्र हो जाता है, तो इसको कहते हैं भोग की वासना। ऐसे ही अब धन की वासना, बहुत लोगों को धन की वासना हो जाती है, तो वो कितना भी धन कमा लें उनका मन ही नहीं भरता, और चाहिए। लखपति हैं तो करोड़पति हो गए, करोड़पति है तो अरबपति हो गए। अब दुनिया का नंबर 1 धनपति बन जाए तो हिंदुस्तान का नंबर 1 धनपति बन जाए। अब ये कई ऐसे व्यापारी हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस कमाए चले जाते हैं, और कितना भी धन आ जाए उनकी तिजोरी भरती ही नहीं है। इतनी बड़ी एक तो तिजोरी तुमको दिखती है, एक तिजोरी दिखती नहीं है, उसमें कितना भी भरे जाओ वो तिजोरी खाली की खाली रह जाती है। ये है धन की वासना। तीसरी वासना क्या है? संपत्ति की वासना है कि ये ज़मीन जायदाद बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे लैंड माफिया हैं, अब ज़मीन पर ज़मीन कब्जा किए जाते हैं और फिर भी उनको संतोष नहीं होता है।
और अब तो इंडिविजुअल को छोड़ दो, एक पूरी की पूरी संस्कृति भी संपत्ति की वासना से ग्रस्त हो सकती है। ज़मीन की भूख इतनी ज़्यादा, अब चीन को देखो, विस्तारवादी नीति है, बढ़ा ही चला जा रहा है, बढ़ा ही चला जा रहा है, उसका पेट भरता ही नहीं है। ऐसा लगता है उसके ड्रैगन का इतना, ज़मीन का इतना भूखा है कि वो ज़मीन ही खा रहा है। तो अपनी वो ये जो संपत्ति ज़मीन जायदाद है, इसकी भी वासना बड़ी कठिन वासना होती है। और फिर एक चौथे प्रकार की वासना है सत्ता या पद की वासना। कोई भी पद मिल जाए, सत्ता मिल जाए, मन ही नहीं भरता है। स्पेशली विशेष करके राजनेताओं को देखोगे, अब कोई एमएलए है तो मंत्री बनना चाहता है, मंत्री हो गया तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री हो गया तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। जैसा भी देखा तालिबान में, सत्ता तो मिल गई और आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि किसको कौन सा पद मिलेगा, क्या मार काट मची है। तो ये सत्ता या पद की वासना, ये चौथी प्रकार की वासना है। तो इस तरह मैंने 4 प्रकार की वासनाएं बताई, जिसे तुम वासना की प्रकृति को समझ सकते हो। भोग की वासना, धन की वासना, संपत्ति की वासना और सत्ता या पद की वासना। अब कबीर साहब बात करें मलिन वासना, क्योंकि संतों का एक एक शब्द वेद होता है, अनावश्यक शब्द संत प्रयोग नहीं करता। यद्यपि सहज रूप से इतना सोच विचार संत नहीं करता लिखते समय वाणी को, लेकिन वो सहज रूप से उसके मुख से वेद निकलता है। अगर कबीर साहब मलिन वासना कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वासना और मलिन वासना में कुछ तो भेद होगा। वासना भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मलिन वासना तो कर्म बंध निर्मित करती है। जो कर्म बंध निर्मित करे जो वासना, उसको कहते हैं मलिन वासना। और कैसे कर्म बंध बनता है? ये मलिन वासना क्या है? अपनी वासना पूर्ति के लिए जब दूसरे का तुम शोषण कर रहे हो, जहाँ शोषण का एलिमेंट आ जाता है, उसका नाम है मलिन वासना। तो पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि मलिन वासना की वो बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात, इसमें कबीर साहब शब्द की बात कर रहे हैं। तो शब्द क्या है? जो इसके पहले जो प्रवचन में मैंने कहा कि ये जो ओंकार है यही शब्द है, अर्थात कि ओम कई नामों से पुकारा गया है। ओम, प्रणव, उद्गीत, नाद, अनाहत नाद, अनहत नाद, नाम, राम, सत्य नाम, अपूर्व करण, अपूर्व श्रुत, शब्द, सार शब्द, बांगे आसमानी, सदाए आसमानी, कलमा, लोगोस। तो कई नाम है। असली बात है कि पूरी समष्टि में भीतर भी, हमारे घट के भीतर भी, घट के बाहर भी एक गूंज हो रही है, एक निरंतर गूंज हो रही है, और उसको हम शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं। अब कबीर साहब यहाँ बात करें शब्द साधना। तो शब्द साधना कैसे करेंगे? ये शब्द साधना क्या है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, ऐसे तो शब्द हम अनाहत नाद को भी कहते हैं, लेकिन कबीर साहब जिसको शब्द कह रहे हैं या शब्द साधना जब करते हो, तो केवल नाद का श्रवण शब्द साधना नहीं है, ये बारीक भेद है। इस भेद को जानना ज़रूरी है। उसके लिए किस शब्द को साधना है? तो वहाँ पर शब्द का अर्थ है कि निराकार, नाद और नूर, ये तीनों का जो संगम है वह है शब्द साधना। उसमें तुम्हें नाद को तो साधना ही है, लेकिन ये प्रारंभिक बात हो गई। अब नूर को भी साधना है, क्योंकि ये नाद ही प्रकाशित हो रहा है, नाद ही आलोकित हो रहा है। जैसे महर्षि अरविंद कहते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रकाश के हाथों में बांसुरी आ गई है, या स्वर ही आलोकित हो गया है। बड़ा सुंदर शब्द दिया है महर्षि अरविंद ने। तो उसमें तुमको अच्छा, और कहाँ पर ये नाद गूंज रहा है? वो निराकार में गूंज रहा है, भीतर के भी निराकार में गूंज रहा है और बाहर भी निराकार में गूंज रहा है। तो इस तरह जो तीनों का जो संगम है, निराकार, नाद और नूर, तीनों के संगम की साधना को शब्द की साधना कहा जाता है। अर्थात कि अंतर आकाश में उस निराकार को देखो, वहाँ गूंज रहे नाद को सुनो, और वहाँ देदीप्यमान जगमगा रहे नूर को देखो। तीनों का करीब एक ही एंटाइटी तुम्हारे लिए बन जाए। जैसे एक वृक्ष होता है तो वृक्ष में जड़ है, धड़ है और डालियाँ पत्ते हैं। तो जब एक वृक्ष, अगर वृक्ष कहोगे तो उसमें जड़ भी आ गया, धड़ भी आ गया, डाली पत्ते भी आ गए। इसलिए जब हम शब्द कहते हैं तो उसमें नाद भी आ गया,
नूर भी आ गया, निराकार भी आ गया। तो इस तरह ये तीनों की मिला करके जब साधना करते हो तो उसको शब्द साधना कहते हैं। अब कबीर साहब बात कर रहे हैं कि दोनों में, शब्द साधना में और मलिन वासना के अंतर संबंध की बात कर रहे हैं कि शब्द साधना से मलिन वासना दूर होती है। तो शब्द साधना से क्यों, कैसे दूर हो जाती है? क्योंकि शब्द साधना से हमारे चिंतन की दिशा परमात्मा हो जाता है। ये बड़ा भेद है, क्योंकि वासना या मलिन वासना तभी तक रहेगी जब तक तुम्हारी चेतना की दिशा संसार है, जब तक तुम्हारी चेतना की दिशा विषय है। लेकिन शब्द साधना करोगे, नाद को साधोगे, नूर को साधोगे, निराकार को साधोगे, तो तुम्हारी चेतना की जो दिशा है वह संसार से हट करके परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर हो जाती है। और फिर एक चमत्कार घटित होता है। चमत्कार क्या घटित होता है कि जब तुम शब्द साधना करते हो, कबीर साहब ने कहा है साधो शब्द साधना कीजिए। साधनाओं में कहते हैं सबसे प्रमुख साधना है शब्द साधना, और साधो शब्द साधना कीजिए। तो जब शब्द साधना करते हो तो चमत्कार क्या घटित होता है? मलिन वासनाएं स्वयं ही छूट जाती है, तुमको छोड़ना नहीं पड़ता। कई बार लोग कहते हैं कि पहले वासनाओं को छोड़ो फिर शब्द साधना कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं। जिन्होंने जाना है वो कहते हैं तुम शब्द साधना करो ना। वासनाएं, और ये जो वासनाएं नहीं, विकार भी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विदा हो जाते हैं। कैसे? एक उदाहरण से समझोगे। जैसे अब मच्छर हैं बहुत, अब मच्छर को मारते रहो बैठ के, एक को मारो, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, तो कितना मच्छर मारोगे? तो क्या करते हैं आजकल लोग कि गुड नाइट जला देते हैं। अब गुड नाइट की जो गंध फैलती है उससे मच्छर खुद ही भाग जाते हैं। तो ये जो शब्द साधना है ये गुड नाइट की तरह है। गुड नाइट, इसको शब्द साधना, तुमने नूर का दीपक जला दिया, नाद के, आजकल कई वाइब्रेटर आए हैं, तो वाइब्रेटर अगर जैसे लगा देते हो तो उससे जो ध्वनि निकलती है, सूक्ष्म ध्वनि, उससे भी मच्छर भाग जाते हैं। तो ये नाद जो है मलिन वासना के लिए वाइब्रेटर का काम करता है, और नूर जो है वो गुड नाइट में जो जल रहा है तो वो उसका काम करता है। तो और जो टिकिया है वो निराकार की तरह है, ऐसा समझ लो। तो इस तरह गुड नाइट जला दो तो जैसे मच्छर भाग जाते हैं, ऐसे ही जब तुम शब्द साधना का गुड नाइट जलाते हो तो ये मलिन वासनाएं, विषय वासनाएं, ये स्वयं ही तिरोहित हो जाती हैं। आनंद उत्सव अनहद की धारा,